प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन करने जा रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर के। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विद द कार्टेशियन इक्वेशन x minus 5/3 is equal to y plus 4/7 is equal to z minus 6/2 is r vector is equal to 5 into I cap minus 4 into j cap plus 6 into k cap plus lambda times 3I cap plus 7 into j cap plus 2 into k cap। तो बच्चों, ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये कार्टेशियन फॉर्म है और यही इसकी जो है वो वेक्टर फॉर्म है, क्योंकि ये फर्स्ट जो न्यूमिनेटर है ये इनको जब जीरो करेंगे, x माइनस 5 को जीरो करेंगे तो 5 आएगा, y माइनस 4 को जीरो करेंगे तो -4 आएंगे और z माइनस 6 को जीरो करेंगे तो 6 आएगा। तो उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा 5 into I cap minus 4 into j cap plus 6 into k cap, जो कि a वेक्टर का रोल प्ले कर देगा। a वेक्टर आ जाएगा यहां पे is equal to 5 into I cap minus 4 into j cap plus 6 into k cap। ये पॉइंट मिला हमें 5, -4, 6 मिला न्यूमिनेटर्स को जीरो करने के उपरांत, जो कि 5, -4, 6 है, और उससे ए वेक्टर मिल गया स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट। और जो इसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो डिनोमिनेटर से मिलेंगे और बी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 3 into I cap plus 7 into j cap plus 2 into k cap। कहने का अभिप्राय ये है कि ये स्ट्रेट लाइन जो है कार्टेशियन फॉर्म है, तो ये वेक्टर फॉर्म बिल्कुल सही है, क्योंकि बी वेक्टर की वैल्यू यही है और ए वेक्टर की वैल्यू यही है। तो यहां पे दो ये ascendance A is true, ये तो ट्रू है। और सिमिलरली रीजन आर देखते हैं हम। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइंस आर गिवन बाय द डिनोमिनेटर्स इन द कार्टेशियन फॉर्म। बिल्कुल सही, कार्टेशियन फॉर्म के जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनसे डायरेक्शन रेशियो मिलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन भी वहीं से मिलते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन और पॉइंट ऑन द लाइन कैन बी फाउंड इक्वेटिंग न्यूमिनेटर टू 0। ये भी बिल्कुल सही है, मतलब जो यहां पे लैंग्वेज लिखी है ये बिल्कुल क्लियर है कि पॉइंट ऑन द लाइन यदि निकालना हो तो ये न्यूमिनेटर्स को 0 करते हैं, और यदि डायरेक्शन रेशियो निकालने हो तो ये 3, 7 और 2 ये डिनोमिनेटर डायरेक्शन रेशियो हो जाती है। तो स्टेटमेंट इसमें ए और बी बोथ आर ट्रू, बट यहां पे आप ऑप्शन डालिए बोथ ए एंड आर ट्रू। दूसरे है बोथ ए एंड आर ट्रू। यहां पे लिखा है आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और यहां पे लिखा है आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बच्चों, ये इक्वेशंस के बारे में बता रहा है और ये डायरेक्शन रेशियो और पॉइंट्स के बारे में बता रहा है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है स्ट्रेट लाइंस की, इसकी कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म की। तो इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। परंतु बच्चों, यदि हमें यहां पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन यदि इसे मान के चले तो भी बच्चों यहां पर हमें ये इसी से ही डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन मिलते हैं। यहां पे ये लिखा हुआ है कि लाइन कैन बी फाउंड, पॉइंट ऑन द लाइन कैन बी, हमें पॉइंट की जरूरत, हमें तो इक्वेशंस की जरूरत है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द assurance A, the probability of getting an odd number when a die is thrown once is 1/2। तो बच्चों, ये बिल्कुल क्लियर है, जब एक डाई को एक बार फेंका जाता है तो सैंपल स्पेस पॉइंट होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, और इसमें ऑड नंबर होते हैं 1 3 एंड 5।
और 1, 3 एंड 5 3 जो है वो फेवरेबल आउटकम आ गए और 6 जो है वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे। तो 3/6 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑड नंबर। तो व्हेन a probability of getting an odd number when a die is thrown is 1/2, that is true। 1/2 ही होती है प्रोबेबिलिटी जब एक डाई को फेंका जाता है, तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होती है। तो A इज ट्रू। अब रीजन आर देखते हैं। ए स्टैंडर्ड डाई हैज 6 फेसेस, बिल्कुल सही, एंड विद 3 ऑफ देम शोइंग ऑड नंबर, ये भी बिल्कुल क्लियर है। 3 के ऊपर ऑड नंबर होता है, 1, 3 एंड 5 ही होते हैं। तो यहां पे फिर फेवरेबल आउटकम आगे 6 फेसेस हैं, 3A आ गए तो प्रोबेबिलिटी 3/6। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहां से शो होता है कि जब फेवरेबल आउटकम 3 है, टोटल आउटकम 6 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6। तो ये रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assurance A। तो इसकी ऑप्शन आएगी बच्चों बी। बोथ बी एंड ए एंड आर आर ट्रू, एंड ए आएगी इसकी ऑप्शन बच्चों कि बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती है, क्योंकि इन्होंने फेवरेबल आउटकम बता दिए, टोटल नंबर ऑफ फेसेस बता दिए। तो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यही 1/2 आता है 3/6 करके। तो दिस इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन ऑफ द मॉडल टेस्ट पेपर। सबसे पहले ए दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी occurring given that event A has occurred denoted by probability of B conditional A is equal to 5/11। And region R में रखा है the formula for the conditional probability is given by P of B conditional A is equal to P of A intersection B upon P of A। फार्मूला बिल्कुल सही है, परंतु P of A, P of B और P of A यूनियन B की वैल्यू दे रखी है 7/11 और P of B कंडीशनल A की वैल्यू दे रखी है 2/5। तो बच्चों जब हम इन तीन का यूज करते हैं, ये फार्मूला लगाते हैं P of A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P of A प्लस P of B माइनस P of A यूनियन B। ये B कंडीशनल A निकालने के लिए पहले इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो वैल्यू आती है 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11 इज इक्वल टू 4/11। और B कंडीशनल A की वैल्यू P of A इंटरसेक्शन B अपॉन P of A is equal to 4/11 divided by 6/11, 4/6, that will be 2/3। तो बच्चों ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल ए यहां पे देखो 2/5 है, 2/3 नहीं है। और ऊपर भी ये इसकी वैल्यू 5/11 दे रखी है इस क्वेश्चन के लिए। तो ना ये ट्रू है ना ये दूसरा ट्रू है। तो इसलिए बच्चों आप इसके ऑप्शंस जो है वो थर्ड ऑप्शन दे सकते हैं, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। पहले भी फॉल्स है और दूसरा भी फॉल्स है, क्योंकि इन दिए हुए डेटा से ना तो यहां पे आंसर ठीक आता है और ना ही ऊपर जो है वो आंसर सही है। परंतु फार्मूला ठीक है, ये बी कंडीशनल ए जो है वो ये तभी होती है जब बी अकर्स करता है, इफ ए ऑलरेडी अकर्स। और ये गिवन है आपको ये, परंतु जब हम यहां से निकाल रहे हैं वैल्यू तो 2/3 आ रही है, 2/5 भी नहीं आ रही है, 5/11 भी नहीं आ रही है। तो बोथ ए एंड बी, ए एंड आर आर फॉल्स। और कई किताबों में बच्चों ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स लिखा हुआ है, तो वो ऑप्शन कई जगह जो है वो चूज किया है, परंतु अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो थर्ड ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स।